हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है भाई। तो वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो उस पर है भाई वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस। इसे हिंदी में भाई बोलते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि। देखिए, सबसे पहले आपको वीकली के अंदर समझाते हैं भैया क्या होता है और कौन से सूत्र होते हैं इसमें। उसके बाद धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक सवाल लाएंगे। ठीक है। और ये वीडियो कहते भैया जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएगी। ठीक है। कम से कम 3 पार्ट आपके संख्या पद्धति के खत्म हुए, उसके बाद हमने नंबर ऑफ सिस्टम के खत्म हुए। बाकी क्या है चला दिया, लाभ और हानि चला दी। इसके बाद जो बताना वो चलाएंगे। ठीक है। अब देखो कहा है सवाल मेरे। देखो, एक होता है अपना क्या होता है, सीपी होता है। ठीक है। सीपी पर कहते हैं हम, सीपी आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। ठीक है। इस पर कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? COST, कॉस्ट प्राइज। प्राइज का बात करें तो प्राइज में वो कितने की मिलती है या कितने की बेची जाती है। ठीक है। प्राइज। और एक होता है भाई ESP। क्या होता है ESP? इसे क्या कहते हैं? इसे सेलिंग प्राइस कहती है। कॉस्ट माने होता है मिलती, मतलब बेच, मतलब खरीद कर लाते हैं। ठीक है। खरीदा जाता है तो कॉस्ट, और बेचा जाता है तो सेलिंग। सेल कर दी मैंने, जो चीज लाए वो हमने क्या कर दी भाई, सेल कर दी, तो क्या हो गया अपना, सेलिंग हो गया। ठीक है। सेलिंग। SELLING सेलिंग प्राइज। बात करें प्राइज। प्राइज। ठीक है। PRICE प्राइज। ठीक है। अब देखो भैया, एक होता है अगर हमें प्रॉफिट होता है, मतलब एक होता है प्रॉफिट। ठीक है। एक होता है लॉस। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, या लॉस होगा तो क्या करेंगे। प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, लॉस को कैसे निकालेंगे। देखो प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, देखिए जब प्रॉफिट होगा, जब हम क्या करेंगे, सीपी, क्या करेंगे, सीपी में से क्या घटाएंगे, ESP घटाएंगे। ESP मतलब कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा भाई, प्रॉफिट। तो हमें क्या पता चले, वो दोनों जगह में ESP। अब सही है। ठीक है। ESP मतलब ESP में से CP हटा देंगे तो क्या पता चल जाएगा हमें, कितना प्रॉफिट हुआ है। ऐसी बात, मगर गलत है ये। ठीक है। ये लॉस का होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर सीपी ही रखा जाएगा। क्योंकि ये मान लो 2000 मिला और इससे हमने 500 में बेच दिया, तो 1500 रुपये में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये होता है। ठीक है। ऐसे ही होता है। आगे देखो, ये तो हो गया अपना प्रॉफिट का। अगर लॉस का देखें तो का, लॉस का देखें, लॉस। ठीक है। लॉस तो ESP पहले आ जाएगी, बाद में CP हो जाएगी। ठीक है। मान लो ये 1000 की है, 100 रुपये की बिकी है, और ये 200 रुपये की खरीद के लाए हो, तो इसमें क्या होगा भाई, आपको 100 रुपये का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है। इस तरह से ये तो दो रैंडम बता दिए हमने। ठीक है। अगर मुझे इनकी प्रतिशत निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखो प्रॉफिट P से दर्शाता है। ठीक है। P प्रतिशत बराबर प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है तो ये लग जाएगा प्रॉफिट CP गुणे 100। ठीक है। ये लग जाएगा। अगर लॉस होता है तो ये लग जाएगा, ये लॉस CP गुणे 100। एक मन में डाउट होगा भाई, दोनों जगह CP क्यों है, यहाँ पर CP ही क्यों है, यहाँ ESP भी होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। तो CP क्यों है, क्योंकि CP हम जितने में खरीद कर लाते हैं वो हमारा फिक्स होता है। हाँ हमें भैया ये मार्केट था, ये मैं 10 रुपये मिला है। ठीक है। इसके MRP है जो 10 रुपये, हम इसे बेचें फिर कितने में भी। ठीक है। जो अपना CP होता है वो कभी क्लियर होता है कि इतने में मिला है तो इतने, और बेचेंगे ESP मानो जितने में बेच सकते हैं। ठीक है। 10 का 15 की भी बेच सकते हैं, 12 के भी, 9 का भी, 8 का भी, तो ऐसा होता है। ठीक है। ये तो अपने हो गए प्रॉफिट व लॉस के, हानि के सूत्र हो गए। ठीक है। बाकी जैसे सवाल में लगते जाएंगे वैसे हम आपको बताते जाएंगे, कोई चिंता करना। ठीक है। अब आपको हम वो देते हैं, सवाल लेते हैं स्क्रीन पर। ठीक है। इसे मिटाते हैं, स्क्रीन पर सवाल लेते हैं। देखो अभी तक हमने इंग्लिश में बताया आपको। ठीक है। अब थोड़ा हिंदी में भी जान लो, क्योंकि
जो सवाल हैं बड़े बड़े उन्हें हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब देखो हमने बताया भैया सीपी क्या होता है, ये अपना ये कॉस्ट प्राइस हो जा, मगर इस पर क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। इस पर क्या कहते हैं भैया, क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। अब उसमें आ जाए क्रय मूल्य निकालें तो हमें मतलब विक्रय मूल्य क्या होता है, ईएसपी विक्रय मूल्य होता है। ईएसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य, ठीक है। क्या होता है, विक्रय मूल्य, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सब होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, मतलब लाभ होता है, ठीक है। यल होता है तो हानि होती है, मतलब लॉस होता है तो हानि, ये होता है, ठीक है। ये याद रखना, मतलब दर्शाते हैं। बाकी जहाँ लगेंगे हिंदी इंग्लिश में दोनों में बता देंगे, ठीक है। कोई चिंता भाई नहीं चिंता। चलो सवाल कराते हैं। अब देखिए भैया सवाल दे दिया स्क्रीन पर, कमेंट में बताइए एक बार, ठीक है। क्या कहा है, एक टेबल 3000 रुपये में खरीदी गई, ठीक है। और 3200 में क्या करते गए, बेच दी गई, ठीक है। बेचा गया, ठीक है। टेबल खरीदा था और 3200 में हमने सेल कर दिया, मतलब बेच दिया, ठीक है। धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा है भाई सिंपल, प्रतिशत और इसे तो कुछ नहीं पूछा है, लाभ और हानि पूछा है और आया सवाल है सीजीएल में, ठीक है। क्योंकि जो हम कराने जा रहे हैं 5-6 हैं, ये सब आए हुए सवाल हैं। उसके बाद अगला पार्ट में देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, लगभग देखते हैं कितना होता है, ठीक है। अब देखो टेबल भैया खरीदा था हमने, खरीदने को हमने किस पर कहा था, अभी आपको बताया हमने, किसे बताया था, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, ठीक। कितना है इसका, 3000, ठीक है। और बेचा कितने में गया है, ये बेचा कितना में गया है, बेचा कितने में गया है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, बोले तो सेल प्राइस कितना हो गया, 32, ठीक है। इनका अब निकालेंगे कैसे हम जी, ठीक है। अभी हमने बताया था जो ज़्यादा हो उसे हम क्या करेंगे, छोटे से घटा देंगे, ऐसा करना चाहिए, ठीक। क्या करेंगे अब हम, 32 CP ESP मतलब जो फायदा वाला है, क्या नाम उसका, प्रॉफिट वाला है, प्रॉफिट वाला फार्मूला क्या है, पी प्रॉफिट, कौन सा फार्मूला था प्रॉफिट वाला, CP नहीं सॉरी ESP माइनस CP, ठीक है। वहाँ अगर गलत लिखवाया होगा, यहाँ सही हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में मिले हैं तो सही हो गया होगा। बाकी गलत चांस बन गया होगा अगर धोखे में, तो ESP कितना है 32 और CP कितना है 3000, कितना आया भैया प्रॉफिट का 200 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 200 रुपये क्या हुआ हमें, फायदा हुआ या प्रॉफिट हुआ या क्या हुआ भाई, लाभ हुआ, ठीक है, या लाभ हुआ। तो इसका ऐसे ही भैया अगर छोटा है, ये मैं समझना कि भाई हल्का उठा ले जाए, नहीं, इससे आपकी भाई इससे बड़ा आएगा, ठीक है। अब देखो इससे अब चलते हैं, अगर भाई वहाँ पे उत्तर गलत हुआ होगा अब देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है बाकी, ठीक है। बाकी दिक्कत नहीं है, मैं तभी मतलब सवाल के साथ ही लिखाता हूँ, मगर लिखवा दिए मैंने जल्दी के लिए, ठीक है। बाकी इसे मिल जाते हैं, अगला सवाल देते हैं आपको, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताना। अब देखिए भैया अगला सवाल, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में क्या बताया, देखिए कहा है अमर एक, क्या कह रहा है सवाल देखिए पहले, कह रहा अमर हम्म, अमर 4500 में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है पुरानी, ठीक है। 4500 में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है। यदि वह वॉशिंग मशीन 4500 की क्या करता है, 4500 की बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, मुझे 4500 की खरीदी, 500 रुपये और लगाया, क्या कितना हो गया, 5000 हो गया, 5000 और 4500 की बेची तो हानि तो होगी। अगर 5000 की, जैसे हमने जे पिन लिया, ठीक है, ये हमें 10 रुपये का मिला, फिर हमने 5 रुपये और लगा, इसमें 15 हो गए, ठीक है। 15 मतलब किसमें लगाया था, कलर कराने में, मतलब बढ़िया दिखाने में, कितना 15 हो गए, फिर हमने इसे 10 ही रुपये में बेच दिया, तो 5 रुपये की हानि हो गई मेरा,
तो उसी प्रकार से इसे हम समझते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम, कौन सा सूत्र लगाएंगे, हानि वाला लगाएंगे प्रॉफिट वाला लगाएंगे। देखो क्या होता है, CP बराबर 4500 में खरीद कर लाते 4500 प्लस 500 रुपये इसमें क्या लगे, खर्चा और लगे 500, तो भैया हो गया अपना 5000। ठीक है, कितना हो गया 5000। उसके बाद ESP 4500 में ही हमने बेच दी। ठीक है, 4500 में ही हमने बेच दी। ठीक है, आप इसे दो तरह से कर सकते हैं, अभी बताएंगे आपको दोनों तरीके। ठीक है, उसके बाद देखो ये कितना हो गया 50, मुझे 45 ठीक है, कितने का लॉस हुआ इसमें, तो भैया लॉस कैसे होगा, इसमें तो लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, सिंपल सी बात है भैया, 5000 का लाभ 4500 का बेचा है तो 500 रुपये का में लॉस होगा। लॉस प्रतिशत क्या करोगे कैसे, लॉस। उसके बाद यहाँ पर क्या रखेंगे, CP कितना रखेंगे, 5000 रखना चाहिए कि 4500 रखना चाहिए भैया, ये भी बहुत डाउट है। ठीक है, ये भी क्लियर करो अपना भैया, यहाँ जितना मतलब अमाउंट बनता है उतना ही रखेंगे हम। ठीक है, पहले सूत्र डाल दो, CP गुणे तो L मतलब लॉस, फिर लॉस कितना हुआ है 500 का हुआ है, CP मतलब क्रय मूल्य कितना है भैया 500 है, मतलब 5000 है, गुणे में इतने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 10, लॉस बराबर लिख रहा है 10%। ठीक है, आप एक तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, कितना आ गया 10% आ गया। ठीक है, और एक आप इस तरह से भी कर सकते हैं इस सवाल को, इसे हटाते हैं, एक इस तरह से कर सकते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, 9 10 कैसे आया, 9 पचे 45 और 10, 9 पचे 45, 9 पचे 10 दशावन 50। ठीक है, अब CP इनका जो है अपना रेशियो वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो क्या होगा, CP मतलब प्रॉफिट, हानि कितने की होगी, 1 की होगी इसमें, तो 1 हानि हुई। ठीक है, लॉस कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, और अपना क्रय मूल्य कितना है भैया, यहाँ 10 दिया है तो 10 लिख देंगे, गुणे में भी ऐसा हो रहते ही हैं, 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो मिल गए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 1.10%, इससे भी अपना आंसर आया है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, आगे नया सवाल, इसे में चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए भैया, अगला है तीसरा सवाल, कह रहा है एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को क्या होता है, 20% की हानि होती है, इसे 3000 रुपये में बेचा, क्या करे, कह रहा है इसे 3000 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। भाई देखो 2000 रुपये में बेच रहा है तो 20% की हानि होगी। ठीक है, इसे लगाने से पहले कुछ बातें समझते हैं। ठीक है, कुछ बातें समझते हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे सवाल करते हैं। अगर दे रखा है भैया अपना CP 1000 दे रखा है। ठीक है, बोल दिया तुमने 20% की हानि है या 30% की हानि है या प्रॉफिट है, क्या है, हानि है। हानि होगी तो क्या करेंगे, 100 में से 100% से हम कितना घटाएंगे, देखो जो क्रय मूल्य है वो अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100% है। ठीक है, अब अगर हानि होगी तो अगर 20% बुझा है हानि तो हम 80 रखेंगे यहाँ, क्यों रखेंगे 80% क्यों रखेंगे, क्योंकि 20 में से 80 क्या करेंगे, घटाएंगे, 20 में से 100 में से 80 20 घटाएंगे तो 80 बचेंगे। ठीक है, अगर लाभ होगा तो 100 को और 20 को दोनों में ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, जिससे यहाँ पर बुझा है भैया, दे रहे हम CP 1000 और 20% की हानि बुझा है तो ये अपने आप में 100 होता है, 100 कर दिया गुणे में भैया, 20% की हानि भैया तो 80 रखेंगे। ठीक है, 100 में से क्या करेंगे 20 घटा देंगे, 80 बचेगा। ठीक है, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो,
अब 8 कम 8000 आ जाएगा, 800 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बताएंगे। ठीक है आपको। अगर भैया ऐसे ही यहीं पर क्या होता है, अपना प्रॉफिट होता है, मान लो 80 का प्रॉफिट हो गया तो क्या हो जाएगा, बट्टे में 100 रहेगा ही, गुणे में कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, अब 18 कितना हो जाएगा, 1800 आ जाएगा। इस तरह से बताया आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये भी थोड़ा बहुत। अब देखो इसे भी बताते हैं। देखिए, एक घड़ी को 2000 रुपये में क्या करा भैया, बेचने पर कितने पर, 2000 रुपये का बेचा है। ठीक है, तो इससे क्या मिला है, 20% की हानि हुई है। ठीक है, हानि हुई है तो 20% नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे, 80%। ठीक, इसे 3000 रुपये में बेचने पर, इसे 3000 रुपये में बेचने पर क्या होगा। ठीक है, कितना लाभ या हानि होगी। ठीक है, कितना लाभ या आपकी हानि होगी। ठीक है, अपना सबसे पहले हम क्या लेते हैं, प्रूफ लेते हैं, कितना होता है, 80 लॉस है। ठीक है, लॉस रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मतलब मतलब लाभ ही होगा। ठीक है, 80 कर देते हैं, कितना, 80 कर देते हैं। ठीक है, 80 बट्टे में कितना रहेगा, 2000 रहेगा। ठीक है, और गुणे में कितना करेंगे, 3000 करेंगे, क्योंकि 2000 रुपये का मिलता था भैया इतना माल। ये 2000 रुपये की इतनी टापी मिलती थी, 3000 की कितने मिलेंगी, सिंपल बात। ठीक है, बात को समझो। 3 जीरो से 3 जीरो हो गया, तो 40, 40 गुणे 3 मतलब 2 से काट दिया भैया 8, 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 चक्के 8। ठीक है, 40 हो गया। अब इनकी गुणा करा दो, 4 4 तियाँ कितना होता है, 12 होता है, 120% आ गया। अब देखो, अगर 80 आता, ठीक है, या 30 आता या 20 आता, जो किस में जाता भैया, हानि में जाता। ठीक है, किस में जाता, हानि में जाता, हानि में जाता। अगर भाई आपका आया 120 आया है, 40 आया है, 80 आया है, 180 आया है या 200 आया है, तो इस किस में जाएगा भैया, तो प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा। कितना प्रॉफिट हुआ, 20% का हुआ, सब तो मानते हैं 20% का प्रॉफिट हुआ। आगे कितना हुआ, 20% का। समझ में बात आई होगी, ना आई हो कमेंट कर देना। अगला वीडियो थोड़ा वीक दे देंगे, क्योंकि इसमें हार्ड भी हैं और वीक भी हैं। ठीक है, दोनों हैं, सिंपल से उठा कर लाए। MTS में भैया बूझे गए हैं, जैसे सीजीएल में दोनों पर्सन अभी हमने तीनों कराए, तो तीनों के तीनों SSC सीजीएल में बूझे गए हैं। ठीक है, अब चौथे पर नंबर लगा है। इससे पहले आपको कुछ कहना चाहेंगे भाई, बिना कहे लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, कहने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब देखो आपको अगला सवाल लेते हैं। अब देखिए भैया, अगला सवाल देखिए, अपना अंतिम सवाल है। ठीक है, इसके बाद हमने पहले पर्चे अर्चे बता दिया आपको, इसमें टाइम ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब की जो सवाल आएंगे कहते हैं रैंडम भैया, 10-15 सवाल आएंगे। ठीक है, 3 वीडियो आएंगे इसके भी, मतलब खल्लास कहते हैं। ठीक है, चाहे SSC वाले हो, चाहे MTS वाले हो, चाहे अग्निवीर वाले, चाहे SSC सीजीएल वाले हो, चाहे SSC GD वाले हो। ठीक है, सबके लिए कहते हैं बेहतरीन क्लास है। ठीक है, मेरे हिसाब से एक नोटबुक 12% के लाभ पर 28 रुपये में क्या करेगी, बेचता है। ठीक है, बेचता है, उसी प्रकार का है। यदि 26.25 रुपये में बेचता है तो बेचा, तो लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। ठीक है, अब देखो 28 रुपये में क्या क्या उसने खरीदा, मतलब क्या क्या बेचा है, उससे कितने का भैया प्रॉफिट हुआ, 12 रुपये का प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ होगा। तो क्या करेंगे हम, 12 और 100 को एक में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, 112 रुपये का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यदि 26 रुपये का बेचे तो, यदि 26 पॉइंट ना, 26.25 तो कितने का होगा। अब देखो फिर वही बात, प्रॉफिट वाला क्या करेंगे, हम उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, गुणे में ये जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, मतलब CP मतलब कॉस्ट प्राइस, और गुणे में कितना क्या जाएगा भैया, गुणे में अपना 26.25। तो पॉइंट भगाते हैं भैया, बटे में 2 जीरो अब आते हैं। ये तो अपने हाई स्कूल इंटर में सीख ही लिया होगा। ठीक है, नहीं सीखा है कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। पॉइंट भगाओगे तो 2 जीरो बढ़ाओगे। ठीक है,
अब 28 चक्कू 112 होते हैं, और 4 से काट दो 25 आ जाएगा। 25 से काटोगे जी भैया तो अपना जी 105 आएगा, काट के देख लेना, ठीक है। कितना आया? 105% आएगा, ठीक है। अभी हमने 12 इसमें जोड़े थे, अब क्या करेंगे? घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितने? 5। क्या आ गया? लाभ कितना हुआ? 5%, ठीक है। लाभ प्रतिशत पूछ जाता तो लाभ हुआ 5%। अगर अगर न हो तो भैया लाइक कमेंट और शेयर करके जाना, ठीक है। इतना सुन के जाना, क्योंकि भैया ये वीडियो लगभग बज चुके हैं सुबह के कितने बजे हमको भी नहीं मालूम जी, 3 बजा हुआ है, देखिए 3:55 हो गया, ठीक है। 3:55 हो गया। अब ये इतने खन वीडियो शूट कर रहे हैं टाइम के चलते, तो लाइक शेयर कमेंट करना है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कि नई वीडियो में। जय हिंद।